सभी को जय हिंद, नमस्ते। ज्योग्राफी ई क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आप लोगों को बीए पार्ट फर्स्ट सेशन 2020-21 के ज्योग्राफी ऑनर्स के छात्रों के लिए अभिभावकों, छात्रों और अन्य साथियों के निर्देश पर या आग्रह पर मैं बीए पार्ट फर्स्ट के ज्योग्राफी ऑनर्स का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, जो मुख्य रूप से मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। मैं पिछली वीडियो में या वीडियो के संदर्भ में आपको बता दूं कि मैं जनरल बीए, बीएससी, बीकॉम के कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड बातों को हमने बता दिया था। अब मैं सिर्फ ज्योग्राफी ऑनर्स से रिलेटेड छात्रों के हित में, छात्रों के लिए और विषय के लिए हम सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को बताने जा रहे हैं कि आपको ज्योग्राफी ऑनर्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ से आपकी तैयारी करनी है, आपकी परीक्षा में किस तरह से आधारभूत बातें समानतः मिल पाएगी। अब ज्योग्राफी प्रतिष्ठा की बात करते हैं। सिर्फ ज्योग्राफी प्रतिष्ठा से पहले एक बात समझ लीजिए कि डिग्री यानी आपका बीए जो हुआ, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड, ये तीनों मिलाकर के ये जो पार्ट है आपका, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, ये तीनों मिलाकर के आपको पढ़ना है 800 अंक का। 800 अंक का। और 800 अंक का जब हम डिवीज़न करते हैं, बंटवारे करते हैं तीनों पार्ट के आधार पर, तो ये आपको इस रूप में आएगा। इसका फर्स्ट पार्ट में 200, सेकेंड पार्ट में 200 और थर्ड पार्ट में आपको 400 का पढ़ना पड़ेगा। यानी 2 2 4 4 800 अंक का आपको बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड तीनों में पढ़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि ज्योग्राफी में दो पद्धति, दो प्रकार से आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये अंक टोटल है आपको 200 जो आपका फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का ये, या इसको आप फर्स्ट पार्ट कहिए, पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ना है कितना का? 200 का। 200 क्या है? ये अंक है, ठीक है। अब इस 200 अंक में दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है थ्योरी के आधार पर, या उसको कहिए सैद्धांतिक, थ्योरिटिकल पार्ट्स, और एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट्स। प्रैक्टिकल पार्ट्स, इसका प्रैक्टिकल पार्ट्स मतलब प्रायोगिक खंड, इसको आप कह सकते हैं। इसके अंक के जो डिवीजन है, सैद्धांतिक में आएगा सैद्धांतिक में आएगा 150 का और प्रायोगिक में आएगा 50 का। इसके बाद इसमें पत्र कितने होंगे? पेपर होंगे आपको 2 पेपर होंगे 2। तो पेपर 2 होंगे। इसमें आइए, फर्स्ट पेपर और
सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर यानी 150 का है तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, यानी आएगा आपको, इसमें आएगा 75 और ये भी आएगा 75 अंक का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योग्राफी ऑनर्स में तो मुख्य उसके परीक्षा के प्रकार हैं या विषय पढ़ने के प्रकार हैं। पाठ्यक्रम को 2 रूपों में रखा गया है, एक है सैद्धांतिक और दूसरा है प्रायोगिक। अब सैद्धांतिक में क्या है? सैद्धांतिक पेपर, थ्योरी पेपर जो है, थ्योरी पेपर है 2। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक है प्रथम और द्वितीय। ये प्रथम पेपर यानी फर्स्ट पेपर, प्रथम और द्वितीय यानी सेकेंड पेपर। अब प्रथम पेपर में अलग पाठ्यक्रम है और इसके अलग पाठ्यक्रम है, यानी विषय के अंतर्गत जो आपको अध्याय, चैप्टर, पाठ, लेसन, एक्सरसाइज वगैरह की बात करते हैं वो पढ़ना है, वह 2 रूपों में है, एक फर्स्ट पेपर में और दूसरा सेकेंड पेपर में। और तीसरी चीज़ है जो थ्योरी परीक्षा के या तो बाद या उससे पहले जो पढ़ाई होती है या परीक्षा होती है वो होता है प्रैक्टिकल का। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, प्रैक्टिकल 50 अंक का होता है। तो एक फर्स्ट पेपर हुआ, दूसरा सेकेंड पेपर हुआ, लेकिन इसका भी पेपर बनता है। अक्सर लोग पेपर नहीं समझते हैं। पेपर समझने का चेष्टा कीजिए कि कोई विषय का पेपर होता है 100 अंक का, लेकिन यहाँ आपका है 75 अंक का, ये भी है 75 अंक का। चूँकि थ्योरी पार्ट्स है 150 का, थ्योरी पार्ट्स है 150 का, तो 2 भाग किए तो 75 हुआ। तो इसका जो 25 है और इसका जो 25 है, ये दोनों अंक यहाँ आ जाएंगे। 25 + 25 बराबर होता है 50। यानी इस रूप में माना गया है कि ए बी अगर मानते हैं, एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल पार्ट इसका बी हुआ, प्रैक्टिकल पार्ट इसका बी हुआ। तो इसका पेपर नाम जो हम लिखते हैं फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी, यानी फर्स्ट पेपर का 25 और सेकेंड पेपर का 25 कट। ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर फर्स्ट और सेकेंड यानी भूगोल प्रतिष्ठा के प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र, जितने विषय वस्तु को आपको पढ़ना है, जो सामग्री को आपको अध्ययन करना है, उसको इस हिसाब से हम देखते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट और सेकेंड भी 2 ग्रुपों में बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसका भी 2 ग्रुप है और इसका भी 2 ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है। अब क्या है कि पेपर फर्स्ट, जो पेपर फर्स्ट है उसके समस्त सामग्री को 5 यूनिट में बांटा है। पेपर फर्स्ट भी है 5 यूनिट में, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 यूनिट में बटा हुआ है। कुछ चैप्टर्स 1 यूनिट में है, कुछ 2 में है, कुछ 3 में है, कुछ 4 में है और कुछ 5 में है। उसी प्रकार से सेकेंड पेपर भी 1 से 5 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है। पहले यूनिट के संबंध में हम समझ लेते हैं। ये भी 5 यूनिट का है और ये भी 5 यूनिट का है। ग्रुप ए, जो फर्स्ट पेपर का ग्रुप है ए है, उसमें 3 यूनिट है और ग्रुप बी में जो है वह 2 यूनिट है।
ये ए ग्रुप में 3 और बी ग्रुप में 2 यूनिट है। और इसमें जो है इसका है यूनिट 2 और इसका है यूनिट 3। ये इस तरह से बटा हुआ रहेगा। अब इसमें एक कुछ खास बात है, उसको आप समझ लीजिए। प्रत्येक यूनिट मतलब एक यूनिट से दोनों पेपर में, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, फर्स्ट यूनिट में जितने अध्याय दिए गए हैं, जितने विषय वस्तु दिए गए हैं, जिनको आपको अध्ययन करना है, उसमें से कोई दो क्वेश्चन आपको मोटा मोटी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रत्येक यूनिट से 2। तो इसमें 3 यूनिट है तो इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा। इसमें 2 यूनिट है तो ये इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा। कुल 10 क्वेश्चन होंगे आपके। लेकिन आंसर जो आपको करना है, आंसर जो है एनी नहीं 5 करना है, आंसर 5 करना है। तो इससे 3 को लेना होगा और इसमें 2 को लेना होगा। इसमें ठीक उसी तरह से इसमें भी समझ लीजिए, यूनिट 2 है तो ये है 4 क्वेश्चन, यूनिट 3 है तो इसमें रहेगा 6 क्वेश्चन, बराबर हुआ आपको 10 क्वेश्चन। जवाब देना है आपको 5 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये यूनिट के हिसाब से हुआ। अब फर्स्ट पेपर जो है फर्स्ट पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल के मुख्यतः 3 खंड हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। आपने जैसा कि पीछे देखा है कि फर्स्ट पेपर को 2 ग्रुप में बांटे, ए और बी में। लेकिन यहाँ ए और बी करने के लिए क्या किया गया है कि स्थल मंडल को ग्रुप ए माना है और इस दोनों को ग्रुप बी माना है। जैसा कि आपने इसमें देखा था कि स्थल मंडल के ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन था, यानी 3 यूनिट और 6 प्रश्न। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न। इसका है 2 यूनिट और 4 प्रश्न। 2 यूनिट 4 प्रश्न। इस दो में से यानी चारों में से देना है आपको 2 प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न उत्तर जो है आपका 2 का होगा और इसमें प्रश्न उत्तर 3 का होगा। प्रश्न उत्तर जो आपको देना है वह 3 का, 6 में से 3 और 4 में से 2। तो आप इस तरह से समझ गए कि ग्रुप ए में स्थल मंडल है, 3 यूनिट है, 1, 2, 3, और वायुमंडल है 4था यूनिट और जल मंडल है 5वां यूनिट, जो 4था 5वां मिलकर बना है ग्रुप बी। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पेपर सेकंड, जो ऑनर्स का। ग्रुप ए और बी फर्स्ट पेपर के जैसे ही 2 भाग इसमें भी है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है उसमें पढ़ना पड़ेगा जनरल स्टडी ऑफ एशिया, मतलब सामान्य रूप में एशिया का भूगोल। और एशिया के भूगोल में जैसे कि आपका इसका स्ट्रक्चर, संरचना होगा, भौतिक विभाग होगा, वनस्पति होगा, जलवायु होगा,
ये उसके उद्योग होंगे, उसके कृषि होंगे, जनसंख्या होगा, यानी ये सामान्य रूप में, कॉमन रूप में, जनरल रूप में ये पढ़ेंगे समस्त एशिया के बारे में, जिसमें एशिया के सारे देशों को कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये ग्रुप ए में, ये ग्रुप ए है 2 यूनिट का, इसका यूनिट है 2, तो क्वेश्चन होगा 4, 2 दूनी 4, और आंसर देना होगा इसका आपको 2। तो इस तरह से इसमें 4 क्वेश्चन और 2 आंसर। अब आइए इधर, ये 1 से 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का हुआ है, चूंकि प्रत्येक पेपर है 5 यूनिट का। अब इसमें आइए, इसका 3 यूनिट है, इसका 3 क्वेश्चन बनेगा, 3 2 बराबर 6, और आंसर देने होंगे आपको यानी 3, माने 3 का जब 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, इस तरह से 2 और 3, माने ग्रुप ए से 2 और ग्रुप बी से 3, यानी 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। इसमें एक चीज और देखना, एशिया के ग्रुप ए के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि भाई वो जनरल स्टडी रहेगा, जिसमें इंडिया भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, मलेशिया भी होगा, वियतनाम भी होगा, जो भी देश है, कुवैत होगा, जो भी है, बर्मा, म्यांमार है, ये इन सबों का कॉमन रूप से कि कहाँ क्या स्टडी है ग्रुप ए में। और ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी में इसके मुख्य रूप से 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 1 से 2 तो ग्रुप ए में है, अब ग्रुप बी में है तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट और 5वां यूनिट। तीसरा यूनिट में है चीन देश के बारे में है, जिसके अध्याय आपको पाठ्यक्रम में आगे बताया जाएगा। चीन का है, इससे रहेंगे 1 यूनिट है ये भी, तो इसका मतलब इसका हुआ 2 क्वेश्चन। चौथा है जापान, ये भी 1 यूनिट है, इससे भी रहेगा 2 क्वेश्चन। और 5वां है, इसमें 4 कंट्री है, 4 देश है। 5वां यूनिट जो है, इसमें 4 देश है, 4 देश में आपको पढ़ने हैं आपके पड़ोसी देश नेपाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में आपको पढ़ना है श्रीलंका, पूरब में पढ़ना है आपको बांग्लादेश, और पश्चिम में पढ़ना है पाकिस्तान। लेकिन ये चारों देशों से मात्र 2 क्वेश्चन ही रहेंगे, चाहे जिन देश से रहे, ये 2 क्वेश्चन रहेंगे। और आंसर देना है आपको, आंसर यहाँ लिमिट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें से 6 क्वेश्चन बनता है, ये तीनों यूनिट से 6 क्वेश्चन बनता है, इसमें से आंसर देना है आपको 3 का। तो ये 3 का आंसर देना है और 6 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 का आंसर देना है 2, तो 2 और 3 यानी इस दोनों मिलाकर के आपको 5 देना है। कभी कभी इसमें एक उलझन आती है, उलझन क्या आती है, फर्स्ट पेपर में और सेकेंड पेपर में आपको कहा जाएगा कि ग्रुप ए से जितने क्वेश्चन है उसमें से कोई 3 या 2 निर्देश के अनुकूल आपको जवाब देना है। लेकिन कभी कभी आपको बांध देगा सीमा में क्या बांध देगा कि यूनिट, मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर की बात है, यूनिट फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में, जैसा कि आपको सिलेबस
आगे बताएंगे, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। एक रहेगा सौर मंडल की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति, और दूसरा रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तीसरा इसमें से है आइसोस्टेसी यानी समस्थिति। ठीक है, उसमें रहेगा अर्थ मूवमेंट, भू संचलन, इसी में रहेगा वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। अब ये सारे चीज में से कोई दो क्वेश्चन आपके वो पूछे जाएंगे, तो दो इसमें से पूछे जाएंगे, दो अगले यूनिट से और एक अगले यूनिट से भी, मतलब ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन रहेगा। तो आपको उस 6 में से कोई 3 का जवाब देना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लिख दे कि यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन दीजिए, तो अथवा लगा देगा आपको, या 2 क्वेश्चन निर्धारित कर देगा, प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का जवाब दीजिए। तब आपको खोजना पड़ेगा कि जो प्रथम यूनिट में जो क्वेश्चन है उसमें से एक तो देना ही है। तो इस तरह से उस उलझन में भी कभी कभी प्रश्न फंसते हैं जो छात्रों की जानकारी में नहीं रहता। आप सबों को फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के कुछ मौलिक चीज, जैसे उसका प्रश्न, उसका यूनिट, उसका ग्रुप और उसके आंसर, कितने आंसर देने हैं, कितने प्रश्न बनेंगे। तो कोरोना काल में छात्रों का जो अध्ययन हो पाया है वह हम लोग ही समझते हैं, और लगभग जगत समझ रहा है, संसार समझ रहा है कि किसी का काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। मैं इसलिए संक्षिप्त जानकारी आपको ज्योग्राफी ऑनर्स के फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में दिए हैं। अब विस्तृत रूप से जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो किस यूनिट से कौन क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण होंगे, क्या होंगे, मैं उस पर भी सोच रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक गेस क्वेश्चन भी दिया जा सके।